कि यहां से कुछ ऐलान हो। सही कह रहा हूं ना? एक छोटी सी बात सुनाऊंगा मैं कि महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तो कौरवों ने निश्चय किया कि सेनापति कौन हो। तो दादा बलवान वो ने बोला कि भाई मैं सेनापति तो बन जाऊंगा, लेकिन ये सूत पुत्र कर्ण मेरे सेनापति बनने के बाद मेरे नेतृत्व में युद्ध नहीं लड़ पाएगा। तो जब शाम हो रही थी और अपने शिविर में कर्ण इधर से उधर, उधर से इधर, एक तरफ तलवारें चल रही थी, युद्ध की टनकार हो रही थी, भाले और तीर चलाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ अपने शिविर में कर्ण इधर से उधर जा रहा था। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, उसने व्यथा बताई थी कर्ण की। एक योद्धा को जब युद्ध से रोक दिया जाता है तो उसके मन की पीड़ा क्या होती है। उसने कहा था, जब संग्राम सिंधु लहराता है, जब संग्राम सिंधु लहराता है, मन में प्रलय गहराता है, रह रहकर भुजा फड़कती है, बिजली सी सीने में कड़कती है। प्रधान जी, मैं अपनी जबान को लगाम दे के बात कहना चाह रहा हूं। आपने 7 दिन का समय दिया था। ब्लड इज नेवर थिकर देन वाटर। खून कभी भी पानी से पतला नहीं होता। और आज यहां पर हम इकट्ठे हुए हैं तो अपने खून के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपनी सरदारी के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपनी कौम के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जो कायर और कमजोर कौम होती है, उनको इस देश के इतिहास से, इस दुनिया के इतिहास से मिट जाना चाहिए। आज ठन गई है हमारी, मौत से ठन गई है। प्रधान जी, मैं आजीवन मैंने विवाह नहीं किया, और यदि आप यहां से आदेश देंगे तो सबसे पहली गिरफ्तारी अगर कोई देगा तो ये दिचाऊ कला का लाल सुखचैन सिंह सबसे पहली गिरफ्तारी देने के लिए आपके साथ तैयार। मैं पापा जी आदमी हूं, मेरी जेब में कुछ नहीं है, सब कुछ खाली करके आया हूं। और मेरे साथ एक लड़का आया, उसने ताली दी आया, मैंने उसने ताली दी, मगा गाड़ी ने घरा खड़ी कर दी है, जो बोला मैं भीतरी गैल गिरफ्तारी दूंगा। भाई ये कुछ टोल टाल नहीं है, इतिहास की बात मैं बताता हूं। सरहोल टोल प्लाजा था प्रधान जी, जब लोग इकट्ठे हुए तो उसको उखाड़ के और दूसरी तरफ ले जाना पड़ा। दिल्ली के इतिहास का पहला टोल है ये, और इसको निश्चित रूप से उखड़ जाना चाहिए। मैंने पिछली पंचायत में आपको एक बात कही थी, हमें मुआवजा दिया गया, कीमत नहीं दी गई। डीडीए ने हमारी जमीन ली थी, डीडीए अगर रोड बना के देता तो रोड फ्री में चलता, उस पर टोल नहीं लगाया जाता। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन था वो गुपचुप जिसने इसका प्रस्ताव दिया कि इसको एनएचआई में दे दिया जाए? हमें 4 गुना मुआवजा देना चाहिए। और मैं बताता हूं आपको, पोचनपुर से लेकर अलीपुर तक और झड़ौदा से लेकर बॉर्डर तक सबसे ज्यादा इस हाईवे के अंदर जमीन गई है, तो इंच इंच का हिसाब लगाकर वो दिचाऊ कला की सबसे ज्यादा जमीन जा रही है। जो हमें 20 करोड़ रुपए का मुआवजा, और लगाओ टैक्स, अगर हमारी भी जेब भरेगी तो तुम भी टैक्स लेने के अधिकारी हो। यदि आप हमें कंपनसेशन देते हो तो हम ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे यहां पर टैक्स देकर निकले। इतिहास गवाह है, जलियांवाला बाग में सभी ये कहते हैं कि जनरल डायर ने गोली चलाई थी। मरने वाले कौन थे? वो भारतीय थे। लेकिन आपने इतिहास के पन्नों में अगर झांक कर देखोगे तो वो गोलियां चलाने वाला कौन था? वो भी भारतीय थे। जनरल डायर ने केवल इशारा दिया था। और एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी छोटी सी एक भतीजी है, मैं उसको बता रहा था कि इस देश के ऊपर मुगल आए, पठान आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, पुर्तगाल आए, ब्रिटिशर आए, सब आए, और इस मेरी भारत माँ को गुलाम बना दिया गया। छोटी सी बच्ची थी, क्या पता उसको। बोली ताऊ
जब ये सब आ रहे थे तुम क्या कर रहे थे? जो बोले यार मेरी मां बैठी है, इसकी तरफ कोई आंख उठा के तो देखो। तो मैं ऐलान करना चाहता हूं कि यदि आप अपने खून के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हुए ना, तो इस कौम को मिट जाना चाहिए। और सभी इस आज इस मंच के माध्यम से कोई भी फैसला हो, वहां पर हमें अनशन करना पड़े, वहां पर हमें गिरफ्तारी देनी पड़े, या मैं कहता हूं कुछ बुगले उड़े जा रहे थे। एक बुगले ने फेसबुक पे भी डाल दिया, कौन सा अधिकार है भाई उसके पास? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एमएलए है, वो मंत्री है। और यदि मंत्री है तो यहां पर आकर अपना फैसला क्यों नहीं बता रहा कि अपना आधार कार्ड लेकर जाकर जमा करवाए? ये तोड़ने का, हमारी एकता को तोड़ने का, हमारे आंदोलन को कमजोर करने का एक तरीका है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और प्रधान जी, आपके साथ तन से, मन से, धन से अगर यहाँ पर 1 महीने तक धरना चला तो उसके मेरे हिस्से में, मेरे गांव के हिस्से में 2 दिन आए, 10 दिन आए, सभी के खाने का, पीने का, रहने का, पानी का जो इंतजाम होगा हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।